उड़ोगे तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा। तुम जरा सा भी उड़ोगे तुम्हें गिराने की कोशिश हजार करेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने घर वालेपन से कह रहे हो। वास्तविकता पता है क्या है? वास्तविकता ये है कि हम जिस तरह की सोसाइटी से निकल के आए हैं, हमारी दुनिया में, यानी हमारी दुनिया मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं वो लगभग हम जैसे ही तो हैं। यानी कि हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो हैं जिनकी आर्थिक स्थितियां एक जैसी हैं। आर्थिक स्थितियां एक जैसी हैं, या फिर ये समझिए कि जिनका मतलब जो विकास हुआ है या फिर जिनका जो अर्ली चाइल्डहुड हुआ है वो एक जैसा ही रहा है। अधिकांश ने हम में से पार्ले जी खा के ही अपने दिन की शुरुआत की है ना? या फिर कोई गेस्ट आया है तो फिर बीका जी की भुजिया और पार्ले जी से ही उसका स्वागत हुआ है। हम एक जैसे ही समय से निकल के आए हैं। लेकिन आप में से कईयों ने नोटिस किया होगा कि आप में से कुछ लोग काबिल हुए या हो जाएंगे और अपने जीवन में थोड़ी बहुत सुधार करने की कोशिश करेंगे, जीवन स्तर को बढ़ाएंगे। जीवन स्तर को बढ़ाएंगे तो आप थोड़ा अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जीने लगेंगे और लोग आपको हे दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। आपके बारे में फब्तियां कसा जाना शुरू होंगी। लोग तमाम प्रकार की बातें करेंगे। ये तय है कि उन लोगों के बीच में बातें करना आपको परेशान करेगा। लेकिन इसको एक सकारात्मक रूप से अगर हम कन्वर्ट करें तो एक बहुत ही शानदार बात निकल करके आती है, और वो ये है कि अगर आपने जीवन में ये तय कर लिया कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, तो जो पड़ोसियों की बातें हैं ना, वो आपको मोटिवेशन का सोर्स बन सकती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन बातों को किस प्रकार से लेते हैं। यानी कि आपकी ग्रोथ में आपका अपने आप से अपने पड़ोसियों को बात को लेना, ये बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर है। आप पूछेंगे कैसे, मैं कैसे मान सकता हूं इस बात को कि मेरे पड़ोसियों की बातें मुझे मोटिवेट करेंगी? देखिए, असल में आपसे परेशानियां उन्हीं को हैं जो आपको जानते हैं। इसको दूसरे तरीके से मैं कहता हूं, आप अगर अधिकारी बनते भी हैं, आपको लगता है कि आप एक बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बड़े आदमी बन जाएंगे। बड़े आदमी का अर्थ है क्या? आप जिस लेवल पे थे ना, उससे बड़े हो जाएंगे। बड़े आदमी का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे हो जाएंगे कि अचानक आप जो है एलन मस्क से ऊपर निकल जाएंगे। ग्रोथ कभी ऐसी होती नहीं है ना? मतलब किसी की भी नहीं होती है। बड़े आदमी का मतलब है कि जिस सोसाइटी में आप थे ना, आप उससे बड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो आप उससे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपने रिश्तेदारों की बात को सकारात्मक रूप से कैसे लूं? भाई, मेरे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। वास्तविकता क्या है, आपको ये नहीं मालूम कि आप असल में पढ़ाई कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको अपने सराउंडिंग से बड़ा बनना है। बस यही आपको नॉलेज नहीं है, आपको इस बात का एहसास नहीं है। फिर आप पूछेंगे क्यों नहीं है साहब, मुझे एहसास तो बहुत है, मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है। नहीं, आपको एहसास है ही नहीं। अगर एहसास होता तो आप उन लोगों की बातों को अपनी दवा के रूप में लेते, बीमारी के रूप में नहीं लेते। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर? पता है आप सभी को, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, जिनकी बातें आपको चुभती हैं, जिनका करैक्टर आपको चुभता है, जिनका व्यवहार आपको चुभता है, उन सबको बहुत ज्यादा मिला करिए। मेरे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो लंबे समय तक रिश्तेदारों से मिलने ही नहीं गए, किसी शादी में नहीं गए, फंक्शन में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि सर हम जाएंगे और वहां जाते ही हमसे पूछा जाएगा और बताओ आजकल क्या चल रहा है, और सर मेरे पास बताने के लिए उस समय कुछ होगा नहीं। और मैं जब ये कहूंगा कि बस अंकल एग्जाम दिया है, तो वो जिस प्रकार का हमको ताना मारेंगे वो एकदम असहनीय होगा। और सर हम इसलिए किसी रिश्तेदार से मिलने जाते ही नहीं है। आपने क्या किया? आपने जहां गंदगी है उस तरफ देखना बंद कर दिया। रादर देन दिस, आप उससे प्रेरणा लेते और आप ये सोचते कि हाँ, आपने सही कहा कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैं आपको बन करके दिखाता हूं, कुछ ऐसा करके दिखाता हूं ताकि आपको प्राउड फील हो सके। कहने का मतलब समझने की कोशिश करिए साथियों। अपने उन रिश्तेदारों से, अपने उन जानकारों से जिनकी बातें आपको चुभती हैं, हर किसी के जीवन में ऐसे कैरेक्टर होते हैं। आपका चाचा, आपका मामा, आपका फूफा, आपका कोई दोस्त, आपके कोई दोस्त के फादर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में इस प्रकार की फब्तियां कसने के लिए विख्यात हो। लेकिन मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लोगों में जब आप परिवर्तन देखते हैं ना, परिवर्तन मतलब जब आप सफल हो जाते हैं और परिवर्तन देखते हैं, तो अलग ही लेवल का आनंद आता है। आप पूछेंगे सर हम तो अभी तक सफल हुए नहीं, तो हम कैसे देख लेंगे ऐसे परिवर्तन? आपका बड़ा भाई जो यहां खड़ा है, इसने वो सारे फेज देखे हैं, अपने अनुभव आपसे साझा कर रहा है।
है ना। इसने आप वाला फेज भी देखा है और उस फेज को बदलते हुए भी देखा है। उन लोगों के ताने भी देखे हैं और उन लोगों को ताने के बाद में प्रशंसा करते हुए भी देखा है। जब वो लोग जो आपको कभी ताने मारा करते थे, आज जब वो अपने विचारों को बदल करके आपकी प्रशंसा के पात्र बन गए हैं, आपकी प्रशंसा करने के लिए बैठ गए हैं, तो अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि हाँ, अब शायद ठीक ठाक जीवन में कुछ कर लिया है। मेरी इस बात पर भरोसा रखिए। और जिन लोगों ने या फिर जिन विद्यार्थियों ने अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ रखा है, जिनकी बातें उन्हें चुभती हैं, उनसे मिलना छोड़ रखा है, मेरे कहने से उनसे मिलिए, उनसे सुनिए उनकी बातें और उनकी बातों को टॉनिक के रूप में स्वीकार करिए कि हाँ यार, इन्होंने रियलाइज करा दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अब जो ये रियलाइजेशन है ना, बस अब मुझे कुछ करना है। अदरवाइज हमको क्या लगता है, एक बंद कमरा है, जीवन छोटा है, आराम से इस बेड पे पड़े पड़े ही जीवन निकल जाएगा, किसको क्या पता मैं हूं भी कि नहीं हूं, मैं तो वैसे भी मेरे शहर से बाहर हूं, मेरे रिश्तेदारों को क्या ही पता मेरे बारे में। नहीं भाई, वो आपके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र आज के इस मैसेज को अपने जीवन में लेकर आएंगे, उनको बहुत जबरदस्त परिवर्तन जल्दी ही दिखाई पड़ जाएंगे। ये मेरा अनुभव भी है और ये मेरी आज की मोटिवेशन कोटेशन भी है। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं।